हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के हरियाणा जीके की सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है लोकेश और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में। कुछ हिस्सा हमने समझ लिया था, आज उससे थोड़ा आगे का हिस्सा देखेंगे और पलवल ज़िले के बारे में बातें करेंगे। इस सेशन से जुड़ी हुई यदि आप PDF चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी की ऐप से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। साथ ही आप अपनी तैयारी यदि HCS की तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो HCS की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो आपको उसी ऐप पर अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे हरियाणा की राज्य व्यवस्था और पलवल ज़िले के बारे में। तो अब एक सबसे बेसिक सी बात समझ लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्या है। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने टाइप की होती है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमारे देश में एक राष्ट्रपति है, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, ऐसे ही हर राज्य में एक गवर्नर है, उसको सलाह देने के लिए भी एक मंत्री परिषद होती है। तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसका हेड होता है CM और इसके अंदर मंत्री 3 प्रकार के पाए जाते हैं मेनली। यदि किसी मंत्री के साथ लिखा होता है कैबिनेट मिनिस्टर, इसको कहते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट शब्द जो है उसका हिंदी अर्थ होता है मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट टाइप का एक मिनिस्टर होता है जो सबसे पावरफुल मंत्री होते हैं। CM या प्रधानमंत्री PM की बात करें तो दोनों के दोनों इन मंत्रियों के साथ बैठ के ही सबसे बड़े निर्णय उस राज्य के या देश के लेते हैं। दूसरे जो मंत्री होते हैं उनको कहते हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज और दूसरे होते हैं नॉर्मल स्टेट मिनिस्टर। तो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो मिनिस्टर होते हैं इसका मतलब है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जैसे बड़े बड़े मंत्रालय, रेल मंत्रालय है या फिर कोई होम मिनिस्ट्री है, ऐसे टाइप के जो मंत्रालय है वो कैबिनेट मिनिस्टरों के पास होते हैं। और अगर कोई छोटा मंत्रालय है तो वो पूरा का पूरा मंत्रालय यदि किसी के पास हो तो उसे स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज कहा जाता है। और अगर कोई मंत्री स्टेट मिनिस्टर है और वो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प कर रहा है उस मंत्रालय में तो उसको नॉर्मली स्टेट मिनिस्टर लिखा जाता है। और लास्ट टाइप के जो मंत्री होते हैं उसको डिप्टी मिनिस्टर कहा जाता है। ये मान के चलो कि ये इन्हीं के हेल्पर होते हैं जो इनकी मदद करते हैं कामों में। तो इस टाइप के जो मंत्री पाए जाते हैं तो ये 3 टाइप के मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जब यदि हरियाणा की बात करें तो श्री मनोहर लाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। इनके पास लगभग 18 अलग अलग टाइप के 17 अलग अलग टाइप के मंत्रालय हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट है, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, irrigation and water resources, information technology, elections and communication, information, public relation and language, housing, planning, administration of justice, environment and climate change, architecture, general administration, criminal investigation, personal and training, Raj Bhavan affairs, any department no specifically allotted to any minister। और कोई जो बच गए जो वे सभी के सभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद ये मंत्रालय लिए हुए हैं। इसके बाद हरियाणा के डिप्टी CM हैं श्री दुष्यंत चौटाला। डिपार्टमेंट्स उनके पास है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, डेवलपमेंट एंड पंचायत, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, पब्लिक वर्क्स, फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सिविल एविएशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड कंसोलिडेशन। इस टाइप के जो मंत्रालय हैं ये सभी के सभी हरियाणा के डिप्टी CM के पास हैं। श्री अनिल विज, इनके पास डिपार्टमेंट है होम, अर्बन लोकल बॉडीज, हेल्थ मिनिस्ट्री, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी। श्री कंवर पाल हरियाणा में मंत्री हैं। डिपार्टमेंट इनके पास है एजुकेशन, फॉरेस्ट, टूरिज्म, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हॉस्पिटैलिटी एंड आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स। इस टाइप के जो मिनिस्ट्री हैं ये श्री कंवर पाल के पास है। श्री मूलचंद शर्मा हैं, इनके पास डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग, इलेक्शंस। श्री रणजीत सिंह के पास है पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जेल्स। श्री जयप्रकाश दलाल के पास है एग्रीकल्चर एंड फार्मर अफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिशरीज, लॉ एंड लेजिस्लेटिव। श्री बनवारी लाल के पास है कोऑपरेशन, वेलफेयर ऑफ SCs एंड BCs। श्री ओम प्रकाश के पास है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर इंडिपेंडेंट चार्ज है। श्रीमती कमलेश ढांडा के पास है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और काइव्स इंडिपेंडेंट चार्ज।
श्री अनूप के पास है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री संदीप के पास है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये अलग अलग टाइप के मंत्री हैं जो हरियाणा में अलग अलग मंत्रालय संभाले हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मंत्रालय फिलहाल किसके पास है। हरियाणा के यदि एडवोकेट जनरल की बात करें तो हरियाणा का जो महाअधिवक्ता है सबसे पहले श्री आनंद स्वरूप, ये फोटो दिया गया है। 2 नवंबर 1966 से 2 मार्च 1969 तक हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे और वर्तमान में हरियाणा के राज्य के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन हैं। ये इनका फोटो दिया गया है, तो इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली याद रखने में थोड़ी आसानी रहती है, इसीलिए इनके फोटो साथ में दिए गए हैं। यदि हम पलवल जिले की बात करें तो ये पलवल नाम का जो जिला है उसका मैप है। पलवल जो जिला है इसका एक स्पेसिफिकली जो डिस्ट्रिक्ट मैप है वो, इसका जो तहसील मैप है वो। और अब पलवल की बात करें तो पलवल की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई थी। पलवल को अपबाला, कॉटन सिटी और शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डबचिक नाम का पर्यटन स्थल है। अज्ञातवास काल के दौरान पांडवों ने यहाँ निवास किया था। मीनार गेट को पलवल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। पलवल में महात्मा गांधी गिरफ्तार भी हुए थे, काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन की वजह से भी माना जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध पलवल से है। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे ये। इन्होंने हरियाणा के में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अम्बाड़ा में खोली थी। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनील लांबा जो नौसेनाध्यक्ष हैं उनका जन्म भी पलवल में हुआ था। अभी तो नहीं रहे, मतलब अभी वो नौसेनाध्यक्ष नहीं है, उनकी जगह पर दूसरे आगे हैं। हरियाणा सरकार पलवल से सोनीपत तक वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के साथ साथ ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाने की योजना बना रही है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो बेसिकली वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है उसके साथ साथ कहाँ से कहाँ तक डबल रेलवे लाइन बिछाएगी। पंचवटी जो टेम्पल है वो भी पलवल में स्थित है। महारानी किशोरी महल होडल पलवल में स्थित है। बेसिकली महारानी किशोरी जो थी वो जो जाटों का प्लेटो कहते हैं, महाराजा सूरजमल उनकी पत्नी थी, उन्हीं के नाम से महल बना हुआ है। दाऊजी टेम्पल है पलवल में, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जो थे उनके नाम पर बनाया गया है। बाबा उदासनाथ टेम्पल है पलवल में। सती का तालाब है पलवल में। पांडव वन भी पलवल में स्थित है। एक मंदिर और एक गुफा, यह माना जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। शहीद शरीफ की दरगाह भी पलवल में स्थित है। महात्मा गांधी संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी को रोल टैक्ट के खिलाफ पंजाब जाते समय पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। 2 अक्टूबर 1938 को इस स्मृति को जिंदा रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपने पास रखा था। गांधी सेवा आश्रम में वर्ष 1962 में गांधी प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसमें गांधी जी से संबंधित इतिहास को संरक्षित किया गया था। प्रदर्शनी के लिए चित्र दिल्ली के गांधी संग्रहालय से लाए गए थे। बाद में वे क्षतिग्रस्त होने लगे, उन्हें अपग्रेड किया गया और प्रदर्शनी स्थल को बदलकर संग्रहालय में बदल दिया गया। तो ये जो बेसिकली प्रदर्शनी स्थल है इसका निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया था। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसका एक फ़ोटो है जो अलग अलग टाइप के बहुत सारे फ़ोटो इसमें दिखाए गए हैं। इसके बाद ये स्वदेश में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी का शताब्दी वर्ष और इसका एक फ़ोटो दिया गया है। चौधरी काशीराम जो है उनकी हवेली भी पलवल में स्थित है। और ये था इस टॉपिक का होल एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच लेक्चर के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।